आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। क्या वास्तव में यह सच्चाई है कि राजद के शासनकाल 1990 से लेकर 2005 तक अति पिछड़े सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुए थे? लेकिन इसकी पूरी पोल पट्टी जो है राजीव रंजन, जदयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने खोल दी। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा यदि एससी एसटी और अति पिछड़ा प्रताड़ित हुआ तो लालू के जमाने में हुआ, लालू के शासनकाल में हुआ। क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये आपको बता दें। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने शुक्रवार को कहा कि राजद के शासनकाल में सबसे अधिक प्रताड़ित हुआ अति पिछड़ा समाज। इस समाज को नीतीश राज में सम्मान मिला। राजीव रंजन ने कहा कि राजद के शासनकाल में सबसे अधिक हत्याएं अति पिछड़ा समाज के लोगों की हुई। इस वजह से सर्वाधिक पलायन इसी वर्ग के लोगों ने मजबूरी में किया। हकीकत यह है कि उस समय अति पिछड़ा समाज की स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी थी। उन्हें न तो कानून का संरक्षण प्राप्त था और न ही सरकार उनकी सुध लेती थी। जाति पूछकर दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दिया जाता था। छोटे छोटे काम धंधा में लगे लोगों को रंगदारी टैक्स के लिए मजबूर किया जाता था और यहाँ तक कि किसानों की खड़ी फसल को जला दिया जाता था। वहीं नीतीश कुमार के शासनकाल में जब अति पिछड़ा समाज को उनका वाजिब अधिकार मिल रहा तो राजद के नेताओं के सीने पर सांप लौट रहा है। ये बातें राजीव रंजन ने कही है। और वास्तव में 1990 से 2005 का जो दशक था, उस समय इतने संसाधन नहीं थे, इतना इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नहीं थी और दूर दराज के गांव में, दूर दराज के जिलों में क्या कुछ हो रहा है ये पटना तक बातें नहीं पहुंच पाती। सबसे बड़ी बात थी कि पुलिस के पास इतने संसाधन नहीं थे, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिसके कारण जो है अति पिछड़ा समाज दबा और उन्हें दबाया गया। और उसके कारण ही 1990 से 2005 तक जो मजदूरों का सबसे ज्यादा पलायन हुआ वो उसी समय तक हुआ, उसी दौरान हुआ। और जिनके पिता गए उनका बेटा भी फिर उसी कंपनी में गया, अब उसका बेटा भी बड़ा हो गया होगा, वो भी। ये तो एक चैन सिस्टम बन गया मजदूरी का। और बिहार जो है एक तरीके से कह लीजिए, जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि बंधुआ मजदूर या मजदूरों की फैक्ट्री बन गया। लेकिन नीतीश के शासन में इस पर से बहुत कुछ खत्म किया गया। बिहार में रोजगार के संसाधन जुगाड़ किए गए और बिहार में कंपनियां आई, इंफ्रास्ट्रक्चर रोडों का बना, रेल का भी जाल बिछा और धीरे धीरे जो है ये जो पलायन की परिस्थिति थी, स्थिति थी, वो थोड़ी बहुत तो निश्चित तौर पर कम हुई। अब देखना यह है कि राजीव रंजन ने जो कहा है, क्या राजद के प्रवक्ता की तरफ से कोई बयान आता है या नहीं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। नमस्कार।